जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज से हम लोग एक नए चैप्टर फार्माकोलॉजी की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें कि आपको वीडियो रेगुलर वे में मिलती रहेगी और जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग इस पे वीडियो बनाते रहेंगे। साथ साथ में इम्यूनोलॉजी और फार्माकोग्नोसी की भी कुछ वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो हम लोग फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि फार्माकोलॉजी होता क्या है। तो फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस वेयर बी डील्स विथ द इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स विथ लिविंग सिस्टम, कि आखिर लिविंग सिस्टम का ड्रग के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। और अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो ड्रग्स है वो हमारे बॉडी के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, और हमारा बॉडी है उस दवा के साथ यानी कि उस ड्रग के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। ये सारा कुछ किस में पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजी नामक सब्जेक्ट में। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक टर्म आ रहा है बार बार, ड्रग्स। आखिर ड्रग्स होता क्या है? तो ड्रग्स है जो एक तरह का सब्सटेंस है, ये कोई खाना नहीं है लेकिन एक तरह का सब्सटेंस है जिसको हमें यूज करने पे हमें बीमारियों से प्रिवेंशन होती है। ठीक है ना? या कोई भी प्रॉब्लम हो उसको डायग्नोस्ट कर सकते हैं, या उससे रिलीफ पाते हैं, या तो कोई सिम्टम से या तो कोई एबनॉर्मलिटी से। जैसे कि समझिए, अगर हमें फीवर लग रहा है तो हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं, वो एक तरह का क्या है? ड्रग्स है, जिससे कि हमें रिलीफ हो जाएगी उस फीवर से। या कोई सिम्टम हो गया, जैसे कि हमें क्या हो गई है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या हमारे बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, तो एक तरह का सिम्टम हो गया है। तो अगर हम डायूरेटिक खाएंगे तो हमारा स्वेलिंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक तरह से हमें एबनॉर्मलिटी से या किसी तरह की बीमारी से रिलीफ दिलवाने का काम करता है। ये सब क्या कहलाते हैं? ड्रग्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, आखिर पढ़ेंगे कैसे। तो फार्माकोलॉजी है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा होता है फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है और फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, इसको हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स शब्द की मतलब समझते हैं। ठीक है, इसमें काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? आपका मूवमेंट। क्या हो गया? मूवमेंट। और फार्मा मतलब कि समझ में आ रहा है, मेडिसिन, ड्रग्स। तो हम लोग ये समझते हैं कि आखिर जब कोई हम दवा को खाते हैं, जब कोई दवा को ओरली लेते हैं यानी कि मुंह में गया होगा, मुंह से लेते हैं तो एसोफेगस के थ्रू कहाँ गया होगा? स्टोमिक में। फिर स्टोमिक में जाने के साथ ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, यानी कि किस तरीके से। सबसे पहले हम कोई दवा को लेंगे तो सबसे पहले स्टोमिक के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होकर फिर पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसके बाद उसमें मेटाबॉलिज्म होता है यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसका जो ओरिजिनल केमिकल स्ट्रक्चर रहता है उसमें हमारा बॉडी चेंजेस करता है, और फिर फाइनली क्या होता है, जब उसका कोई काम नहीं रहता तो हमारे बॉडी से एक्सक्रेट हो जाता है। तो इसको पूरा क्या पढ़ते हैं? एडीएमई, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। इसी को साथ में बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, एक्सक्रेशन, और इसी का दूसरा शब्द क्या है? एलिमिनेशन। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हम जब दवा को खाते हैं तो हमारे दवा के साथ, खाए गए मेडिसिन के साथ हमारा बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि उसको किस तरीके से प्रोसेस्ड कर रहा है। यही सारा कुछ पढ़ने के लिए मिलता है किसमें? फार्माकोकाइनेटिक्स में। यानी कि फार्माकोकाइनेटिक्स में हम किसी भी मेडिसिन का एडीएमई पढ़ते हैं। एडीएमई क्या है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन। ये आपका कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स का एग्जाम्पल है, कि जैसे कि यहाँ से ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से सबसे पहले कहाँ गया है? आपका स्टोमिक में गया, स्टोमिक से एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद कहाँ गया? लीवर में गया, यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है, और फाइनली क्या होता है? किडनी के थ्रू ये फिल्टर होके आपका कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है, यूरिन के थ्रू। अब बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स की, कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। तो डायनेमिक्स मतलब होता है पावर। क्या होता है? डायनेमिक मतलब होता है पावर, कि आखिर दवा, जो कुछ दवा हम लोग खाते हैं तो किस तरीके से पावर शो करता है और किस तरीके से हमारे बॉडी में जाता है, इधर उधर मूव करता है। तो इसमें हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स में ये पढ़ते हैं कि जब कोई हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन हमारे बॉडी पे क्या पावर दिखाता है, यानी कि किस तरीके से हमारे बॉडी के साथ रिएक्ट करके हमारे बॉडी के सिम्टम को कम करता है या ठीक करता है, या जो भी पैथोजेन्स है उसको मारने का काम करता है, यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसमें देखते हैं।
और साथ ही साथ जो भी दवा खाएंगे तो सिर्फ पॉजिटिव एक्शन नहीं देता है, नेगेटिव एक्शन भी देता है। तो इसी को हम एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। तो वो भी सारा कुछ किस में देखेंगे, फार्माको डायनेमिक्स में देखते हैं। और हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि कोई दवा अगर ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में जाकर किस तरीके से वर्क कर रहा है। मीन्स कि अगर कोई दवा लिए, दिल की दवा लिए, तो दिल में किस तरीके से जाके वर्क किया। ठीक है, कोई ब्रेन की दवा ली है तो किस तरीके से हमें ब्रेन में गया। अगर सीजर वाले सिम्टम है, यानी कि मिर्गी वाला सिम्टम है तो उसको किस तरीके से कम किया है, सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा आपको फार्माको डायनेमिक्स में। अब एक टर्म आता है फार्माकोथेरेपी। ठीक है, फार्माकोथेरेपी मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट। क्या होता है, ट्रीटमेंट, यानी कि किसी का इलाज करना। तो इसमें फार्माकोथेरेपी में क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ थेरेप्यूटिक यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। मीन्स कि कोई भी दवा को हम लोग किस तरीके से थेरेपी में यूज करते हैं और उसका क्या क्या यूजेज है और क्या वो इफेक्ट शो करता है। ये जो जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको क्या नाम देते हैं, फार्माकोथेरेप्यूटिक। क्या नाम देते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक। इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विथ नॉलेज ऑफ डिजीज फॉर द प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर। एक होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मीन्स कि कोई बीमारी हो गया तो उससे क्या करेंगे, उसको इलाज करके ठीक करेंगे। एक प्रिवेंशन हो गया कि कोई बीमारी होने से पहले ही उससे कैसे बच सकते हैं। जैसे कि हम लोग टेटनस की क्या लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। तो टेटनस का हम लोग इंजेक्शन लेते हैं तो टेटनस होने के पहले ही इंजेक्शन ले लेते हैं ताकि टेटनस से बच सके। तो ये क्या हो गया, प्रिवेंशन हो गया। ठीक है ना। जैसे कि बीसीजी इस सब का टीका लेते हैं तो वो होने के पहले ही लेते हैं तो प्रिवेंशन हो गया। लेकिन अगर मानते हैं कि टाइफाइड हो गया है और उसके बाद हम कोई दवा ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, उसको ठीक करने के लिए लेंगे तो क्या कहलाएगा, ट्रीटमेंट कहलाएगा। ठीक है ना। और एक टर्म आता है क्योर। क्योर में होता है कि वो ठीक नहीं हो सकता, बस जिंदगी भर आपको जिंदा रखेगा। जैसे कि किसी का एचआईवी हो गया तो इसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन दवा लेते रहेंगे जिससे कि क्या होगा, लंबे टाइम तक वो जिंदा रहेगा। तो इस तरह की चीजों को क्या नाम देते हैं, क्योर। तो फार्माकोथेरेप्यूटिक में हम ये सारा कुछ पढ़ते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। और हमारा वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू आते रहेगा। नेक्स्ट हम स्लाइड में बताएंगे टर्मिनोलॉजी, फार्माकोलॉजी का बहुत सारा कुछ टर्म आएगा जिसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स की वीडियो देखेंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। तो वो टेलीग्राम के लिंक में आप जा करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।